जानते हैं जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये क्या है? जीएसटी एक कम से कम 17 टैक्सों का समूह है। 17 टैक्सों को हटा करके एक एकीकृत टैक्स बनाया गया, इसलिए इसको जीएसटी नाम दिया गया। और ये जनरली गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसलिए भी इसका जीएसटी नाम पड़ा है। यानी आपकी वस्तुओं पे लगेगा और सेवाओं पर लगेगा। अब वस्तुओं और सेवाओं पे लग रहा है, यानी जो आप वस्तुएं खरीद रहे हैं वो आपको उस पर टैक्स देना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई वस्तुएं जब आप खरीद रहे हैं आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो आप डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं टैक्स, आप क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि उसमें एमआरपी फिक्स आ रही है। ऐसे ही आप जब कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है, वो भी आपका इनडायरेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इस पर आप ट्रांसफ़र करते जाते हैं और ये आखिरी उपभोक्ता तक पहुंचता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। इसका डायरेक्ट प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर फैक्ट्री वाले ने या उत्पादक ने कोई सामान बनाया है तो वो टैक्स दूसरे को ट्रांसफ़र कर देगा, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र होगा, ऐसा टैक्स से ट्रांसफ़र होता रहता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। डायरेक्ट टैक्स में आपको ही देना पड़ता है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो दूसरे पे ट्रांसफ़र कर दो, दूसरा उसको चुकाता है। जैसे अगर फैक्ट्री वाले पे टैक्स लगा है तो उसने वस्तु का रेट बढ़ा के आपके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, और आपने अगर वो वस्तु दूसरे को बेची है तो उसने उस पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है, और डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट जिस पर लगता है उसी को चुकाना पड़ता है। खैर, ये टैक्स के टाइप्स हैं, हम बाद में बात करते हैं। जीएसटी के बारे में जानते हैं। तो जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसको संविधान का 122वां संशोधन कहा जाता है, और कहीं कहीं इसको 101वां संशोधन भी कहा जाता है। तो 101वां भी सही है और 122वां भी सही है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो 122वां संशोधन तो हो गया, तब जीएसटी लाया गया, और 101वां इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारे जो मैटर संशोधन के लिए लगे हुए थे उनका क्रम था। कोई 99 पर लगा था, तो कोई 100 पर लगा था, कोई 101 पर लगा था। तो जीएसटी पर जो संशोधन होना था, जो पारित होना था जीएसटी संसद में, तो वो जीएसटी 101वें नंबर पर था, इसलिए इसका नाम 101वां संशोधन कहा गया, क्योंकि इसका क्रम संख्या 101वीं थी। फिर ये फेल होता गया, और लास्ट में 122वें नंबर पर जाकर के ये संसद से पास हुआ, और ये 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया, इसलिए इसको 122वां संशोधन कहते हैं। 101वें संशोधन पर इसको पारित किया गया था, इसलिए लाया गया था, लेकिन ये पारित ना हो सका और बिल पास हो गए। उसके बाद 122वें नंबर पर फिर लाया गया और ये पास हो गया, इसलिए इसको 122वां नंबर का संशोधन भी कहते हैं। 102वें नंबर पर क्या था? 102वें नंबर पर ओबीसी आयोग का बनाना था, जिसमें संविधान में 3 अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया, अनुच्छेद 342 ए जोड़ा गया, और अनुच्छेद 366-26 सी जोड़ा गया। तो ये 102वां संशोधन था। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीएसटी है 101वें नंबर पर लाया गया था, लेकिन फेल होता गया किसी राजनीतिक कारणों से, और 122वें नंबर पर ये पास हो गया, इसलिए इसको 122वां संशोधन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अगर हम जीएसटी के इतिहास की बात करें तो जीएसटी को सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया 1954 में। अगर भारत की बात करें तो भारत का जीएसटी को लागू करने का 161वां स्थान है। और अगर हम भारत में बात करें कि किस राज्य ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था, तो असम राज्य है जिसने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था। जीएसटी की संकल्पना आई कहाँ से? तो तत्कालीन पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, 2002 की बात है। इन्होंने जीएसटी के बारे में सबसे पहले बोला था, और फिर 2004 में जीएसटी के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई, एक समिति बनाई गई, और समिति के अध्यक्ष केलकर साहब थे, इसलिए इसको केलकर समिति का सुझाव भी कहा जाता है। उन्हीं के कारण जीएसटी का आगे संकल्पना पैदा हुई। 2004 में जब अटल बिहारी साहब थे पीएम हमारे, तो उनकी सरकार चली गई और फिर जीएसटी वहीं रुक गया। उसके बाद यूपीए की सरकार आई और 2007-08 में जीएसटी को उन्होंने लॉन्च कर दिया, और लॉन्च करते के साथ घोषणा करी कि भाई हम 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी को लागू कर देंगे। लेकिन क्या हुआ? कुछ राजनीतिक कारण हुआ
कुछ राज्यसभा में बहुमत की कमी हुई, कुछ लोकसभा में बहुमत की कमी हुई और इसके वजह से जीएसटी टलता गया और अंततः हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई, उन्होंने इस जीएसटी को 2017 में लागू किया गया। 2016 में बिल लाया गया, उसमें विचार विमर्श होने के बाद 1 जुलाई 2017 को हमारा जीएसटी लागू हो गया। तो ये जीएसटी का इतिहास है। अब हम जीएसटी के बारे में आगे जानते हैं। तो जीएसटी परिषद की अगर हम बात करें तो जीएसटी परिषद भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार है अनुच्छेद 279A के तहत कि जीएसटी परिषद का गठन कर सकता है। अब जीएसटी परिषद में कौन कौन होते हैं, तो टोटल 32 सदस्य हैं, जिसमें से एक सदस्य जम्मू कश्मीर के लिए ऑप्शनल है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर की विधानसभा अभी रिलीज नहीं हुई है या लागू नहीं हुई है, ये कह सकते हैं। बात की बात है, इसको हम पढ़ते हैं। जीएसटी परिषद में अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो वित्त राज्य मंत्री उपाध्यक्ष हो गए, तो एक केंद्रीय वित्त मंत्री हो गया, एक वित्त राज्य मंत्री हो गया और बाकी जो 28 आपके राज्य हैं उन सबके वित्त मंत्री इसमें शामिल होते हैं। तो एक ये हो गया और 28 राज्यों के मंत्री हो गए, तो 28 और 2 30 ये हो गए आपके। बाकी 2 संघ शासित केंद्र क्षेत्र हैं। संघ शासित क्षेत्रों के मंत्री में आपकी दिल्ली है, पुदुचेरी है और जम्मू कश्मीर अभी रिलीज नहीं हुआ है। अगर इसको रिलीज करते हैं तो ये 3 हो गए जिनकी अपनी विधानसभा है, उनमें से हमने वित्त मंत्री को लेते हैं। तो 3 हमारे जो राज्य हैं, जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है या जम्मू कश्मीर है, जिसको आप संघ शासित राज्य बोलते हैं, तो इनके विधानसभाएं हैं, इसलिए इनके अपने वित्त मंत्री होते हैं, तो इनको भी शामिल किया जाता है। तो अगर हम 3 संघ शासित प्रदेशों की बात करें तो हमारी टोटल संख्या 33 हो जाती है और अगर हम जम्मू कश्मीर को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 32। तो ये जीएसटी परिषद है जिसमें टोटल 32 सदस्य हैं। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों के वित्त मंत्री हो गए और एक केंद्रीय मंत्री है और एक वित्त राज्य मंत्री है, तो 30 हो गए और 2 संघ शासित प्रदेशों के आपके मंत्री हो गए, वित्त मंत्री, तो ये टोटल 32 हो जाती है। जम्मू कश्मीर को अगर जोड़ा जाए तो ये टोटल 33 हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं जीएसटी में। तब जब आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो आपको जीएसटी IN नंबर दिया जाता है, जीएसटी इन बोलते हैं इसको। ये 15 डिजिट का नंबर होता है जिसमें आपसे 12 डिजिट आपके जो हैं पैन कार्ड के होते हैं और बाकी आपकी कुछ आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो जीएसटी इन बोलते हैं। अब हम जीएसटी के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो जीएसटी 4 प्रकार का होता है, CGST, SGST, UTGST और IGST। CGST मतलब केंद्र का जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। SGST मतलब स्टेट का जीएसटी। UT मतलब यूनियन टेरिटरी यानी संघ क्षेत्र, केंद्र संघ क्षेत्र, UTGST होगा। और IGST मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो CGST मतलब केंद्र का जीएसटी, तो पूरा देश ही केंद्र का है, तो इसमें तो सब जगह केंद्र की ही जीएसटी लगती है, इसमें केंद्र पूरा हिस्सा अपना ले लेता है यानी 50%। SGST क्या है, ये स्टेट का है, स्टेट जीएसटी होती है, सभी स्टेटों का अपना मामला होता है, उसमें स्टेट का आधा हक होता है और आधा केंद्र का। जैसे अगर किसी आइटम पर आपका 18% टैक्स लग रहा है तो जिसमें से 9% आपका CGST हो जाएगा और 9% आपका SGST हो जाएगा। तो ये आपका SGST यानी स्टेट का जीएसटी हो गया। अगला है आपका UTGST। अब ये केंद्र शासित प्रदेश है तो इसके भी अपने जीएसटी होती हैं क्योंकि उनकी भी अपनी विधानसभाएं हैं, उनको भी अपना राज्य संभालना है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में भी जीएसटी लगता है। विधानसभा है तो इसमें भी अगर 18% टैक्स लगता है तो 9% CGST चला जाता है और 9% SGST हो जाता है। कहने का मतलब है स्टेट में अगर आपने कोई सामान बेचा है, स्टेट का ही बेचने वाला है, उसी स्टेट का खरीदने वाला है, तो आपको 18% तब भी देना पड़ेगा, कारण कि 9% तो आपका स्टेट ले लेगा और 9% आपका CGST यानी सेंट्रल ले जाएगा। यूटी में भी यही होता है कि आपने एक राज्य का, उसी राज्य का उत्पादक है और उसी राज्य का खरीदने वाला है, तब भी आपको CGST देना है। कहने का मतलब है कि हर जगह आपको CGST तो देना ही है। अब ये लास्ट वाला है जो IGST, इसको इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं और ये डेस्टिनेशन आधारित है। डेस्टिनेशन आधारित मतलब गंतव्य पर। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है
कि मान लो आपने यूपी से कोई सामान खरीदा है और उस पर 18% का टैक्स लगा, तो अब ये जो है सामान जहाँ जाएगा, अगर कोई दिल्ली में बैठा हुआ है तो दिल्ली में ये यूपी को टैक्स नहीं जाएगा, ये 18% जो टैक्स है वो 9% दिल्ली को जाएगा और 9% कौन ले लेगा, CGST ले लेगा। कहने का मतलब है कि इस सामान की डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ पहुंचने वाला है, वो दिल्ली पहुंचने वाला था इसलिए टैक्स दिल्ली में काटा जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि यूपी वाले को क्या फायदा है, तो यूपी वाले को ये फायदा है कि उसके यहाँ उत्पादन हो रहा है तो वो उत्पादन शुल्क ले सकता है, उसके यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं तो वो अपने यहाँ पर रोजगार का सृजन कर सकता है, तो यूपी वाले को ये फायदा है। वो दिल्ली में पहुंचा, दिल्ली में बिका वो, तो दिल्ली वाले को 9% टैक्स मिलता है और केंद्र यानी CGST भी 9% है। तो इस प्रकार आपके GST सभी जगह CGST तो लगता ही है, बाकी आपका SGST और UT GST डिपेंड करता है कि अगर स्टेट के अंदर सामान बिक रहा है तो उसको SGST उस स्टेट को मिल जाएगा, UT यानी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सामान बिक रहा है तो केंद्र शासित प्रदेश को GST मिल जाएगा। लेकिन अगर वो केंद्र शासित प्रदेश से किसी दूसरे राज्य में अगर वो वस्तु बिकती है या वो सेवा जाती है तो फिर उस पर IGST लगता है और इसको डेस्टिनेशन बेस या गंतव्य बेस GST कहते हैं। अब विदेश से भी कोई सामान मंगाते हैं तब भी उस पर IGST लगता है। कहने का मतलब है अगर विदेशी सामानों का भी आयात निर्यात किया जाता है तो उस पर भी IGST लगता है। तो ये GST के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि हमें GST कब लेना चाहिए, यानी GST कब जरूरी है हमें लेना। तो जिसकी इनकम प्रति वर्ष 2 लाख से ज़्यादा हो उसको GST लेना पड़ता है। अब हम कारोबारियों के पास चलते हैं तो कारोबारियों में 2 तरह का GST चलता है, एक इनपुट GST होता है, एक आउटपुट GST होता है। अब इनपुट और आउटपुट GST क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, 100 रुपये की वस्तु है, उस पर 10% टैक्स लगता है व्यापारी को, तो उसको वो जो वस्तु है वो 110 रुपये की पड़ी, यानी उसने 100 रुपये की वस्तु थी, 10% GST दे करके उसने 110 रुपये की वो वस्तु खरीदी, यानी कोई बिजनेसमैन था। अब उस बिजनेसमैन ने उस वस्तु को बेचना है, दूसरे को बेचेगा तो क्या करेगा, वो 110 की तो बेचेगा नहीं। अब उसने क्या करा, उस 110 वाली वस्तु पर 40 रुपये की मूल्य वृद्धि कर दी, तो अब वो वस्तु हो गई 150 रुपये की। अब उसने जो 10% टैक्स उसका यहाँ लगा था, उसने ये 10% टैक्स यहाँ लगा दिया, तो 150 का 10% 15 रुपये हुआ। तो अब टोटल वो वस्तु कितनी हो गई, 165 की। तो अगर हम कारोबारियों की बात करें तो कारोबारी ने क्या करा, ये जो 10% टैक्स था वो ट्रांसफर कर दिया दूसरी जगह, यानी ये इनडायरेक्ट टैक्स का फ्लो हो रहा है। अब ये 165 की वस्तु हो गई, व्यापारी ने कितना दिया था 110, तो 165 में 110 माइनस कर दिया तो कितना रुपए हो गया 55, यानी व्यापारी को 55 रुपए लाभ हो गया। और जबकि लोगों में भ्रम ये है कि GST यहाँ भी 10% दे रहा है, यहाँ भी GST 10% दे रहा है, तो टोटल तो 20% दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। सरकार ने कहा है कि भाई आपको जितना GST लगा है आप वो GST जब वस्तु को बेचे उस पर वो GST लगा दें और फिर उसका जो पीछे वाला GST जो आपने टोटल उस वस्तु पर आपने पैसा दिया है उसको आप टोटल में से जो आपका बेचा है, जो मूल्य वृद्धि आपने करी है उसमें से पिछला घटा दें, तो आपको क्या होगा, लाभ पता चल जाएगा। यानी आपको जो टैक्स देना है वो इस वाले का देना है, इस वाले का टैक्स आपको नहीं देना है, और देने के बाद भी आपको लाभ हो रहा है, ये सरकार ने कहा है। जनरली जो व्यापारियों के लिए GST है वो मंथली में 3 महीने, 1 महीने में 3 बार भरने का प्रावधान भी दिया गया है और 1 महीने में 1 बार भी भर सकते हैं, यानी 10-10 दिन के गैप में भी आप GST का अपना टोटल रिकॉर्ड उनको दे सकते हैं या फिर महीने में एक साथ दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सरकार ने विकल्प खोले हुए हैं, ऑनलाइन भी चलते हैं, ऑफलाइन भी विकल्प खोले हुए हैं। तो ये आपका इनपुट और आउटपुट GST था। आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम GST के स्लैब की बात करें तो GST को 5 स्लैबों में रखा हुआ है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, यानी 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अभी तक का जो स्लैब है वो 5 स्लैबों में रखा हुआ है। तो 0% उनको रखा गया है जो डेली आवश्यकता की चीज़ें हैं,
जिसके बगैर गरीब आदमी या अमीर आदमी किसी का भी काम नहीं चल सकता है, बहुत आवश्यक है जीने के लिए, तो उनको 0% यानी उनमें कोई टैक्स नहीं लेती है सरकार। जैसे आपका फल, सब्जी, रोटी, नमक, आटा, अखबार और भी बहुत सारे हैं, इनको लिखना पॉसिबल नहीं है। अगला बढ़ते हैं 5%। तो 5% में रेलवे और हवाई यात्रा, खैर इनमें अभी विचार चल रहा है हवाई यात्रा में कि इसको और आगे बढ़ाया जाए, तो ये 5% में है। 12% में आपके दवा और नमकीन रखा गया है, इसको कम करने पर भी विचार चल रहा है। अगला है 18%। 18% में आपके पंखा हो गए, आइसक्रीम हो गए, टीवी हो गए, लग्जरी आइटम जो आप अपने, जाहिर सी बात है रुतबा बढ़ने से, पैसा बढ़ने से, सैलरी बढ़ने से आप इन चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स जनरली इसमें सामान है ज़्यादातर, और भी सामान है लेकिन ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स है 18%। तो 28% वो है जो बहुत ही, जब आप बहुत ही रईस हों और बहुत ज़्यादा खर्च करने के आदी हों तो उनको 28% में रखा गया है। जैसे गुटखा है, सीमेंट है, मोटरसाइकिल है, और भी बहुत सारे आइटम हैं, तो इनको 28% पे। तो ये जीएसटी के स्लैब हैं, और आपको पता है जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, और लगभग 17 टैक्सों को हटा करके जीएसटी को लाया गया। तो ये आपका पूरा जीएसटी था। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार और आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।